दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी हमें प्रेरित करती है ईश्वर के प्रति, माँ बाप के प्रति और अपने प्रति एक आत्मविश्वास से भर देती है। सुनिएगा। एक महिला गरीब थी, अपना और अपने एक 14-15 वर्षीय बेटे का पालन पोषण करती थी, घरों में झाड़ू पोंछा करके, मजदूरी करके। एक दिन उसके बेटे ने जब वो काम पर जा रही थी तो महिला को कहा कि माँ शाम को जब आप आएँ तो मेरे लिए ढोल लेकर आना, ढोल बजाने वाला। माँ ने सोचा ढोल लाने लायक हमारे पास पैसे नहीं हैं, ला नहीं पाऊंगी। चिंता में थी, काम खत्म किया, लौटते में भी वही चिंता। फिर उसने सोचा एक पेड़ से लकड़ी तोड़ी मजबूत, सूखी हुई। उसने कहा इसको बजा के ढोल का सा अनुभव कर पाएगा, थोड़ा तो आनंद मिलेगा, ढोल तो हम ला नहीं सकते। ऐसा सोचकर वो लकड़ी लाकर बेटे को दी। बेटे ने लकड़ी को देखा, उसको एक बार गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, लेकिन उसने व्यक्त नहीं किया, संतोष किया। उसने कहा माँ ने मेरे को लकड़ी दी है तो कुछ सोच के दी होगी, चलो इसी के सहारे खेलते हैं। वो उस लकड़ी से खेलता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर रोटी बना रही थी। बार बार उसकी चूल्हा बुझ जाता था क्योंकि उसके पास लकड़ी नहीं थी। कागज जलाती, कागज बुझ जाते, रोटी सेक नहीं पाती। उसने सोचा ये लकड़ी मैं इस माँ को दे दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रोटी बना पाएगी। उसने कहा अम्मा आप ये लकड़ी ले लो, इससे जलाकर आप अपनी रोटी बना लो। औरत ने वो लकड़ी ली, चूल्हे में जलाई, चूल्हा जल गया, रोटियां सिक गईं। उस औरत ने एक रोटी उस बालक को दी। उसने कहा बेटा ये रोटी तुम खा लेना। वो रोटी को लेकर आगे बढ़ता गया। आगे देखा कि एक 5-6 साल का बच्चा जमीन पर लौट रहा था, रो रहा था। उसके माँ बाप रंगरेज थे, कपड़े रंगते थे। उसने पूछा ये बच्चा क्यों इतना रो रहा है। उसकी माँ ने कहा कि ये बहुत भूखा है, लेकिन रोटी अभी बनी नहीं है, टाइम लगेगा, इसको भूख की वजह से रोना आ रहा है। उसने वो रोटी दी, बच्चे को खिलाई, बच्चा चुप हो गया। उसकी माँ ने, उसके पिता ने एक कोट उनके पास था जो उन्होंने रंगा था, अपने मन से रखा हुआ था, वो उसको दिया। ये कोट आप हम आपको उपहार में देते हैं। उस कोट को पहनकर वो आगे चल दिया। आगे जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था, लेकिन शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा मैं शहर से पैसे कमा कर आ रहा था, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया, मेरे सारे कपड़े भी उतरवा लिए और सारा धन भी ले लिया, लूट कर चले गए। अब मैं गांव कैसे जाऊंगा, यही सोच रहा हूँ। उस लड़के ने अपना कोट उतार कर उसको दे दिया, भाई तुम ये कोट पहनकर गांव चले जाओ। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे दिया है कोट, तो मैं तुम्हें भी कुछ उपहार देता हूँ। ये सोचकर उसने उसे घोड़ा अपना दे दिया, ये घोड़ा तुम रख लो। घोड़े पर बैठकर वो लड़का फिर आगे चल दिया। आगे जाकर कुछ लोग खड़े हुए थे, एक दूल्हा था, कुछ बाराती थे, चिंता कर रहे थे, आपस में बहुत परेशान थे। मुहूर्त निकला जा रहा है, कैसे पहुंचेंगे। उसने पूछा भाई क्या हुआ। उसने कहा इस लड़के की शादी है, पंडित जी ने मुहूर्त दिया है, मुहूर्त निकला जा रहा है, उधर घोड़े वाले की तबीयत खराब हो गई, वो आया नहीं है, और वो घोड़े के बिना ये कैसे जाएगा। इसने कहा ये मेरा घोड़ा ले लो भाई, और इससे तुम अपना शादी करके आओ। घोड़ा ले लिया। दूल्हे ने कहा हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, बताओ क्या चाहिए। उसने कहा ये ढोल जो बैंड वाले बजा रहे हैं, ये ढोल आप मुझे दिलवा दें। दूल्हे ने तुरंत पैसे दे के वो ढोल उस लड़के को दिलवा दिया, और वो लड़का ढोल बजाते हुए बड़ी शान से अपने घर पर आ गया। कहानी का सार ये है कि ईश्वर, माँ बाप, गार्जियन या कोई भी आपको अगर कुछ देता है तो उसको पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे खुशी से स्वीकार कीजिए, उसी के सहारे आगे बढ़िए। आप उस पर जल्लाइए मत, दुख व्यक्त मत कीजिए, परेशान मत होइए। एक लकड़ी का टुकड़ा भी ढोल में परिवर्तित हो सकता है। यानी कि एक छोटी सी चीज भी अगर आप ईमानदारी से उसके सहारे अपने कर्म करते जाते हैं तो आपके सपनों को साकार कर सकती है। एक लकड़ी के टुकड़े से आप अपने सपनों तक को साकार कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।